हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का JSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं समसामयिक घटना चक्र। ये जो है क्लास आपकी सभी एग्जामों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है हम कवर करेंगे अभी समसामयिक घटना चक्र की पब्लिकेशन की मैगजीन को 1 से लेके 8 जून तक का इसमें जो करंट अफेयर्स दिया गया है आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। राष्ट्रीय घटनाक्रम इस प्रकार से है। 18वीं लोकसभा के आम चुनावों में कुल कितने रिकॉर्ड मतदाताओं ने जो भाग लिया है, तो 642 मिलियन यानी कि 64.2 करोड़ मतदाता ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया था। यह G7 देशों के कुल मतदाताओं का कितना गुना है, तो G7 के जो देश हैं उनके कुल मतदाताओं का ये 1.5 गुना है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के कुल मतदाताओं का कितना गुना है, तो 2.5। इस बार कितनी महिलाओं ने मतदान किया, तो 31.2 करोड़ महिलाओं ने जो मतदान किया इस बार। आम चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, 65.79%। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने जो है कितनी सीटें हासिल की हैं, तो 294 जो है एनडीए गठबंधन को टोटल सीटें मिली हैं, जिसमें बीजेपी को 240 सीटें जो यहाँ पे हासिल हुई हैं। सदन में सबसे बड़ा दल कौन सा बनकर उभरा है, तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा। इंडिया गठबंधन को कुल कितनी सीटें मिली हैं, तो 232 और बीजेपी को 240। कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली हैं, तो 99। समाजवादी पार्टी को कुल जो है 37 सीटें प्राप्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाएं संसद में नेतृत्व करेंगी, तो 7। 2019 में 11 थी। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं जो चुनी गई हैं इस बार, तो 74 13.6% जो महिलाएं यहाँ पे चुनी गई हैं। 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक महिला किस राज्य से चुनी गई हैं, तो पश्चिमी बंगाल से 11 महिलाएं सांसद जो यहाँ पे चुनी गई हैं। 20 वर्षों में पुनः चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो यह है ओम बिरला। शीर्ष अंतर से जीतने वाले सांसद कौन बने हैं, तो ये बने हैं रकीबुल हुसैन, कांग्रेस के हैं, जो कि धुबरी असम से 10.12 लाख मतों से जीते हैं। देश के चुनावी इतिहास में पहली बार नोटा को जो है सर्वाधिक वोट कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं इंदौर मध्य प्रदेश में। यहाँ नोटा को कुल कितने वोट मिले, तो 2,18,000 वोट नोटा को प्राप्त हुए। नन ऑफ द अबव नोटा की शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2013 में। इससे पहले सर्वाधिक नोटा मतदाताओं का रिकॉर्ड किसका है, तो गोपालगंज बिहार का 51,660। आम चुनाव 2024 में मतदान केंद्रों पर कुल कितना प्रतिशत जो है मतदान दर्ज किया गया, तो 65.79% मतदान दर्ज किया गया था। इस डेटा की जानकारी किसके अनुसार है, तो ये भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार है। सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ, लक्षद्वीप में 84.16%। लक्षद्वीप के बाद सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश में 81.86। सबसे कम मतदान कहाँ हुआ है, बिहार में 56.19% मतदान जो है बिहार में हुआ है। ओडिशा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है, भाजपा को। 147 सदस्यीय सदन में भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, 78। ओडिशा का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, मोहन चरण मांझी को। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जो विजय हासिल की है, तो ये तेलुगु देशम पार्टी ने यहाँ पे विजय हासिल की है। 175 विधानसभा सीटों में तेलुगु देशम पार्टी ने जो कितनी सीटें हासिल की हैं, तो 135। आंध्र प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बना है, एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अरुणाचल प्रदेश में 11वीं विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी ने जो विजय हासिल किया है, भाजपा ने। अरुणाचल प्रदेश की कुल 60 सीटों में से बीजेपी ने जो है 46 सीटें हासिल की हैं। कौन अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार बना, तो पेमा खांडू। सिक्किम में 11वीं विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी ने विजय हासिल किया, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि SKM ने। सिक्किम की कुल 32 सीटों में से SKM ने कितनी सीटें हासिल की हैं, 31। चुनावों के बाद सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन बना, प्रेम सिंह तमांग। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है, पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के हैं। अब तक जो है 24 वर्ष 165 दिन मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। पवन कुमार चामलिंग किस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट से। किस उच्च न्यायालय ने एक दोषी को वैवाहिक अधिकार पूरा करने के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है, तो ये 6 जून 2024 को दिया कर्नाटक उच्च न्यायालय ने।
दोषी को कितने दिनों के लिए पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया गया? 30 दिन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मौजूदा फास्टैग तंत्र के भीतर किस पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ने। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका जो विकास किया गया? प्रेरणा स्थल का। इस स्थान पर किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? देश के महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने संयुक्त रूप से किस लोगो को विकसित किया है? तो ये किया एकीकृत भारत जैविक लोगो को। इस नए लोगों का क्या उद्देश्य है? जैविक उत्पाद विनिमय में एकरूपता लाना। कोयला मंत्रालय के अनुसार थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का भंडार कितना है? तो ये 45 मीट्रिक टन से अधिक है। यह पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? तो 30%। यह कितने दिनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है? तो जो है 19 दिनों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। प्लीज़ डियर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का ही। विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो ये किया है समझौता CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ। किन सेवाओं हेतु यह समझौता किया गया है? ई मार्ग्रेट सेवाओं के लिए। किन देशों में जो है जाने के आकांक्षी भारतीय श्रमिकों को ई मार्ग्रेट सेवाएं प्रदान की जाती हैं? जिन देशों में उत्प्रवास जांच अपेक्षित ECR पासपोर्ट्स आवश्यक हो। सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC 21 का जो अभिन्न अंग है डिजिटल इंडिया मिशन का। PM मोदी ने कहाँ 45 घंटे का ध्यान किया है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। यह मेमोरियल कहाँ अवस्थित है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। यहाँ वर्ष 1892 में जो किसने ध्यान लगाया था? स्वामी विवेकानंद। यह किन सागरों से घिरा है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। इस सम्मेलन का विषय क्या है? हरित परिवर्तनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर राष्ट्रीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। संयुक्त रूप से किसने यह आयोजन किया है? यूनेस्को और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस कार्यशाला का विषय क्या है? सुरक्षित, विश्वसनीय और नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्ष 2025 तक भारत में तपेदिक यानी कि टीबी के उन्मूलन हेतु केंद्रीय टीबी प्रभाग के साथ किस मंत्रालय ने समझौता किया है? खान मंत्रालय ने। 30 मई 2024 को भारत में बिजली मांग कितने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी? 250 गीगावाट। जून 2023 से मई 2024 की अवधि के दौरान देश के 1 लाख से ज़्यादा किसानों ने किस योजना से अपना नाम वापस लिया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से। नेक्स्ट है कि इसकी जानकारी औपचारिक रूप से कहाँ से मिली? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। PM किसान योजना कब और कहाँ शुरू की गई थी? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितने रुपए मिलते हैं? 6,000 रुपये। PM किसान योजना को स्वेच्छा से छोड़ने वाले राज्य में सबसे आगे कौन सा है? बिहार। सेकंड पे उत्तर प्रदेश और थर्ड पे राजस्थान। स्कूल शिक्षा विभाग ने जो है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट के साथ। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी है। इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में। हम्पी विश्व विरासत क्षेत्र में किस झील के पास पुराने शैल चित्रों की खोज की गई है? पंपा झील में। यह लगभग कितने वर्ष पुराना शैल चित्र है? 2500 वर्ष। पंपा झील किस राज्य में है? कर्नाटक में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में टोल टैक्स कितना जो है बढ़ोतरी की है? औसतन 5%। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने टोल प्लाजा हैं? लगभग 890। हैदराबाद अब किस राज्य की राजधानी नहीं रहेगी? आंध्र प्रदेश। किस अधिनियम के तहत यह बदलाव हुआ है? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014। विभाजन के समय हैदराबाद को कितने वर्षों के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी? 10 वर्षों के लिए। नोकिया ने किसके साथ 5G 6G संचार में अनुसंधान के लिए समझौता किया है? गतिशक्ति विश्वविद्यालय। किसने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को फलों के रस के लेबल और विज्ञापन से 7% फूलों को रस होने संबंधी दावे हटाने के निर्देश दिए? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। हरियाणा सरकार किस प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है? वायु प्रदूषण।
यह किसके द्वारा वित्त पोषित होगी? विश्व बैंक के द्वारा। वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का खरपतवार नाशक सहिष्णु HL चावल किसके अनुकूल नहीं पाया? किसान। ICAR के वैज्ञानिकों ने इसे किसके लिए खतरा बताया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए। गोवा के किस गांव में नवपाषाणकालीन खोज की गई थी? मॉक्सी गांव, सत्तारी तालुका में। वहां निक्षेपित नदी के तल पर किसकी खोज हुई थी? प्राचीन चट्टानों की नक्काशी की। निक्षेपित नदी का क्या नाम है? जर्मे नदी। किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की है? जल शक्ति मंत्रालय ने। इस इंटर्नशिप की अवधि कितनी होगी? 6 से 9 माह। इंटर्नशिप कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने पर चयनित उम्मीदवारों को क्या प्रतिफल प्रदान किया जाएगा? तो 15,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय और इंटर्नशिप प्रमाण पत्र। कहाँ की सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू किया है? तेलंगाना की सरकार ने। यह प्रतिबंध कब से प्रभावी होगा? 24 मई 2024 से। यह प्रतिबंध कितने वर्ष के लिए होगा? 1 वर्ष। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोविन को किस में जो परिवर्तित किया गया? यूविन में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस बोर्ड को भंग किया? खाद्य एवं पोषण बोर्ड। यह मंत्रालय की कौन सी विंग है? तकनीकी विंग। इसका मुख्यालय जो दिल्ली में है। और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किसने शुरू किया? गेल इंडिया लिमिटेड ने। यह संयंत्र कहाँ आरंभ किया गया? बीजापुर, मध्य प्रदेश में। इस संयंत्र की क्षमता कितनी है? 10 मेगावाट। कार्बन फाइबर और प्रीप्रेंक्स केंद्र का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में। IIT कानपुर के परिसर में किस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की। तो डियर, आज की करंट अफेयर्स यहीं पे जो हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जल्द मिलते हैं आपसे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।